हम पढ़ रहे थे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें हम एक्टिविटी 17.2 को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है और इस सर्किल के आपको क्या करने हैं, 8 भाग करने हैं। इस प्रकार से 8 भाग करने हैं। और ये जो सेंटर है इस सर्किल का, इसमें एक लड़की जो है वो खड़ी हो जाएगी और जो दूसरी लड़की है वो क्या करेगी, एक बॉल या एक जो घड़ा होगा इस प्रकार से उसको पकड़ लेना है और उसका जो आधा भाग होगा उसको वाइट कलर से पेंट कर देना है और जो आधा भाग होगा उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देना है। अब ये जो लड़की है और ये इसके हाथ में जो बॉल आपको दिख रही है, इसका जो वाइट वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये कहाँ पे होगा, ये सन की डायरेक्शन में होगा, है ना। सन की डायरेक्ट जो लाइट है वो इसके ऊपर पड़नी चाहिए। अब ये जो 8 भाग है, ये इस प्रकार से जो 8 भाग है, ये जो लड़की क्या करेगी, इसी जो वाइट वाला भाग है इसको इसी प्रकार से पकड़े हुए आगे मूव करती जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे खड़ी हुई है तो फिर आगे इस प्रकार से ऐसे ये जो 8 भाग है उनको कवर करेगी। ओके, तो इस प्रकार से जो ये मून होगा ना, ये जो आपका जो मून है जो इसने पकड़ा हुआ है, इसकी डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी या डिफरेंट शेप्स उसको देखने को मिलेगी। किसको, ये जो लड़की इसको देख रही है। तो देखिए जो मून की जो पोजीशन है अपने ऑर्बिट में और जो सन की जो लाइट है जब इस पर पड़ेगी तो उसकी वजह से इसके डिफरेंट जो फेजेस हैं या डिफरेंट जो शेप हैं आपको दिखाई दे रही हैं, 8 शेप्स आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, मून की अपने ऑर्बिट में अलग अलग शेप्स हैं या हम बोले तो इसकी फेजेस हैं, इसकी कलाएँ हैं। ओके, तो चलिए ये 8 पोजीशन के आधार पे डिफरेंट प्रकार की फेजेस आपको प्राप्त होंगी। चलिए तो आगे देखते हैं हम अब। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखिए याद याद रखिए आप कि जो आपका मून होता है वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, मतलब घूमता है। जैसे आपको यहाँ पे अर्थ दिखाई हुई है और ये क्या है, ये मून है और ये क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये जो अर्थ है ये चंद्रमा के साथ ये भी घूमती है, मतलब मून तो घूम ही रहा है और आपका अर्थ भी घूमती है। और वो ये दोनों किसके चक्कर लगाते हैं, ये इस सन के चक्कर लगाते हैं। ओके, तो मतलब मून तो अर्थ के लगा रहा है और जो मून और अर्थ है वो दोनों किसके लगा रहे हैं, सन के। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। आप देखिए वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आपकी पोजीशन है सन की, मून की, अर्थ की, एक तो फुल मून के दिन और एक न्यू मून के दिन। मतलब फुल मून के दिन पूर्णिमा के दिन और न्यू मून मतलब अमावस्या के दिन। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो सन की, मून की और जो अर्थ की पोजीशन है वो किस प्रकार से होती है, क्या आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसका। स्केच आपको क्या करना है, स्केच बनाना है। देखिए स्केच किसका बनाना है, स्केच दीज पोजीशन इन योर नोटबुक। आपको ये जो पोजीशन है उनका क्या करना है, स्केच बनाना है अपनी नोटबुक में। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको अगर चंद्रमा का पूरा भाग देखना है या पूर्ण चंद्रमा आपको देखना है तो आप आकाश के किस भाग में देखेंगे, मतलब स्काई के आप किस भाग में देखेंगे ताकि आपको जो मून है वो पूरा दिख जाए, फुल दिख जाए। द साइज ऑफ द illuminated पार्ट ऑफ द मून विजुअल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। देखिए आपका जो साइज होता है इसका, जो मून का, या हम बोले कि illuminated पार्ट ऑफ द मून, जो illuminated पार्ट है, जो चमकता हुआ पार्ट है चंद्रमा का, उसके भाग में वृद्धि होती जाती है। वो कब वृद्धि होती जाती है आपकी, आफ्टर न्यू मून डे। जो न्यू मून डे होता है उसके बाद, मतलब अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद जो विजुअल पार्ट होता है, इल्यूमिनेटेड जो भाग होता है वो बढ़ता जाता है या विजिबल होता जाता है आफ्टर द फुल मून डे। और देखिए फुल मून डे के बाद मतलब पूर्णिमा के बाद क्या होता है, द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून, जो सनलाइट वाला भाग होता है किसका, मून का, विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। और जो पूर्णिमा के पश्चात जो पृथ्वी से आप जब देखोगे चंद्रमा का सूर्य वाला, कौन सा वाला भाग, सूर्य के द्वारा जो चमक रहा है उस भाग को जब आप देखेंगे तो वो कैसे होता जाता है, उसके आकार में डिक्रीज होता जाता है, मतलब वो आकार में छोटा होता जाता है। जो प्रदीप्त कर रहा है मतलब वो इल्यूमिनेट कर रहा है। ओके,
आई हैव हियर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू? देखिए जो पहली है वो क्या सोच रही है कि मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के अगर हम पीछे की ओर देखें तो क्या पीछे के भाग को हम कभी नहीं देख सकते क्या? क्या ये सही है? इज इट ट्रू? ओके, तो आपको क्या लगता है कि हम चंद्रमा के पीछे वाले भाग को देख सकते हैं? तो यही क्वेश्चन इसके दिमाग में है। चलिए देखिए एक एक्टिविटी है छोटी सी, इसको भी पढ़ते हैं हम। ड्रॉ ए सर्किल अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड। आपको ग्राउंड पे क्या बनाना है? एक सर्किल बनाना है जिसकी डायमीटर आपको क्या लेनी है? 1 मीटर की लेनी है। ओके, ये डायमीटर हो गया, ये 1 मीटर का हो गया। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड। अब जो पहले एक्टिविटी की थी ना उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेंटर में बोलना है कि इसको आपको खड़ा कर देना, आपके फ्रेंड को। मान लीजिए ये सेंटर में खड़ा हो गया। ओके, तो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड। अब क्या करेंगे? आपको घूमना है ना, आपको रिवॉल्व करना है इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन्स टुवार्ड्स हिम। तो आपका जो फ्रेंड है उसकी तरफ आपको देखना है, और मतलब देखते हुए घूमना है। आपका फेस जो है आपके फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक? क्या जो आपकी तरफ देख रहा है क्या वो आपके पीछे भी देख सकता है, आपके बैक में देख सकता है? नहीं देख सकता ना। जो आपके सामने देख रहा है वो आपके बैक में कैसे देख सकता है? तो हाउ मैनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन वन रिवोल्यूशन? देखिए जो रोटेशन होते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, या पूरी एक जो परिक्रमा हो जाती है उसमें कितने घूर्णन पूरे होते हैं या कितने घूर्णन किए जाते हैं? घूर्णन मतलब आपका रोटेशन। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सिमिलर मैनर। अब देखिए जो मून होता है ना वो इसी प्रकार से रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। अर्थ के अराउंड इसी प्रकार से रिवॉल्व करता है जैसे आपका फ्रेंड जो है एक सर्किल पे घूमे जा रहा है और आपका जो फेस है उसकी डायरेक्शन में ही है, उसी की दिशा में है। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखिए वो क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा जो होता है ना, जब वो पृथ्वी की रिवॉल्यूशन करता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का रिवॉल्यूशन करता है तो वो क्या करता है? उसका जो एक एक्सिस होता है, उसका जो एक्सिस होता है उस पर वो पूरा एक घूर्णन कर लेता है, मतलब पूरा एक क्या कर लेता है? एक रोटेशन कर लेता है, एक बार घूम जाता है। मतलब वो मतलब चंद्रमा की पूरी परिक्रमा जब कर लेगा ना तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया? एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है। किस पर? अपने एक्सिस पे। ओके, अब देखिए द मून सरफेस। अब हम पढ़ेंगे आगे मून की सरफेस के बारे में कि जो मून है जो आपको अर्थ पे से जो दिखाई देता है वो किस प्रकार से अपनी सरफेस को रखता है, या उसके पास किस प्रकार की सरफेस होती है उसको हम समझेंगे। देखिए द मून इज़ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। जो आपके कवि होते हैं और जो कहानीकार होते हैं, स्टोरी टेलर्स मतलब जो कहानियों को लिखते हैं या कहानीकार होते हैं, है ना, उनके लिए जो मून है वो कैसा है? एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही लुभावना है ना। तो इसी के ऊपर क्या बनाते रहते हैं वो, जैसे आपने बचपन में पढ़े होगे ना, चंदा मामा दूर के, ये सारी कहानियाँ कौन या पोएट्स जो हैं, ये पोएट्स और जो स्टोरी टेलर्स हैं इन्होंने ही तो बनाई ना। तो उनको क्या लुभाता गया, मतलब फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट रहा उनके लिए हमेशा ही। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, पर जब देखिए जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून की जो मून पे जब लैंड किया, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। तो उन्होंने क्या देखा? जो मून है उसकी जो सरफेस है वो कैसी है? धूल भरी है और कैसी है? बैरन है, मतलब बंजर है। ओके, देयर आर मैनी क्रिएटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। और उसकी जो सरफेस है उस पर विभिन्न प्रकार के क्या हैं? क्रिएटर्स हैं, मतलब गड्ढे हैं डिफरेंट साइज के, विभिन्न प्रकार के, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे आपको गड्ढे दिखाए हुए हैं। इट आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। देखिए जो मून की जो सरफेस है उस पर आपके स्टीप और हाई माउंटेन्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में। स्टीप मतलब खड़ी ढालों वाले, और बड़े बड़े क्या है? माउंटेन्स हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। और कुछ तो कैसे हैं कि जो आपकी अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है ना, सबसे ऊंचे जो पहाड़ है उनसे भी बड़े हैं। इतने बड़े बड़े क्या है वहाँ पे? माउंटेन्स है। ओके, चलिए देखिए ये सरफेस ऑफ द मून आपको फिगर में दिखाई हुई थी, इसको आगे पढ़ते हैं हम। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। जो मून होता है उस पर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, वहाँ पे पानी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? तो क्या जो मून है उस पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? चलिए तो इसको देखते हैं हम आगे। जो आपका वो जो है ये क्या सोच रहा है
कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, क्या हम मून पे कोई साउंड को सुन सकते हैं या आवाज़ को हम सुन सकते हैं क्या। अब पहली, वी लर्न इन चैप्टर 13, हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था, साउंड कैन नॉट ट्रेवल वैन देर इज नो मीडियम, कि साउंड जो होता है वहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है या वो पास नहीं हो सकता है या वो ट्रेवल नहीं कर सकता जहाँ पे क्या ना हो, जहाँ पे कुछ मीडियम ही ना हो। ओके, देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, तो फिर हम मून पे साउंड को कैसे सुन सकते हैं जब वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, कोई इसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम मून पे किस प्रकार से साउंड को सुन सकते हैं। ओके, तो देखिए आगे हम आगे देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई हुई हैं यहाँ पे। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन जुलाई 21 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 21 जुलाई 1969 की बात है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्या किया, जो मून है उसकी सरफेस पे क्या किया, लैंड किया। ओके, 21 जुलाई को। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, अब देखिए उनको फॉलो किसने किया, एडविन एल्ड्रिन ने, मतलब उनके बाद अगर मून की सरफेस पे कदम रखा तो वो किसने रखा था, एडविन एल्ड्रिन ने। और सबसे पहले अगर बात करें तो किसने रखा था, अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट थे, अमेरिकन जो अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके बाद कौन आए, एडविन एल्ड्रिन। ओके, तो ये था आपका एन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, मतलब मून की जो सरफेस है उस पर आपका अंतरिक्ष यात्री जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है,